हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम QMS मेडिकल एलाइड सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 5 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी मेडिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ वगैरह होती है और उसके अलावा जो मेडिकल के डिवाइसेस होते हैं, यानी कि जो शुगर टेस्टिंग, बीपी टेस्टिंग वगैरह, ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। और उसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड जो एजुकेशन सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो क्यू डिवाइसेज ये ब्रांड नेम के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। और उसके अलावा जो कंपनी के जो अदर ब्रांड की भी प्रोडक्ट भी कंपनी बेचती है। इसके अंदर अगर आप देखोगे 3M हो गया, हैन हो गया, रोजमैक, ये 3 कंपनीज के नाम के प्रोडक्ट्स ये कंपनी सेल करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बीपी मॉनिटर्स हो गया, ग्लूकोज मॉनिटरिंग के जो किट्स वगैरह होते हैं, जो डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो भी ये पीपी किट्स वगैरह, ये सब जो टेस्टिंग वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट रहते हैं मेडिकल्स के लिए, तो वो चीज़ें ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कंपनी लगातार जो मैंने आपको बोला था कि मेडिकल से रिलेटेड एजुकेशन सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि अगर आप देखोगे पीजी डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी, फिर मास्टर क्लास इन डायबिटीज़, रेनल मैनेजमेंट, कार्डियोलॉजी, तो ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है ऑफलाइन भी ये कंपनी प्रोडक्ट्स अपने बेचती है, यानी कि जो नॉर्मल स्टोर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे भी ये कंपनी प्रोडक्ट सेल करने का काम करती है। और उसके अलावा कंपनी की ई-कॉमर्स वेबसाइट भी है, जिसका नाम अगर आप देखोगे क्यूमेट के नाम से ये कंपनी की वेबसाइट हमें नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा उन्हें नजर आता है। एक तरीके से देखा जाए 4-5 साल उन्हें इस बिजनेस में हुए हैं। ये बिजनेस अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें बड़ा नजर आता है। और अभी पिछले 2-3 साल से खास करके अगर आप देखोगे कोविड के बाद में यहाँ पे इस मार्केट को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज बनाने की कोशिश मेरे ख्याल से यहाँ पे हो रही है। देखते हैं, काफ़ी कम्पिटिटिव मार्केट हमें यहाँ पे ये नजर आता है। कंपनी ने यहाँ पे गुडविल भी यहाँ पे एक तरीके से अपने डेवलप की है। क्लाइंट के साथ में जो रिलेशनशिप है वो कंपनी के अच्छे हमें नजर आते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हमें कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, ये एक अच्छी बात है, यानी कि जितनी डिमांड वगैरह है, यानी कि आपकी जो सप्लायर्स है उनकी जितनी डिमांड है उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेंटरी खरीदोगे। थोड़ी बहुत इन्वेंटरी आपकी अनक्लियर रह सकती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन बेस्ड आपका मॉडल भी है, यानी कि अगर आपको ऑनलाइन भी कोई ऑर्डर आ रहा है तो आपका जो सप्लायर है वहाँ से आप प्रोडक्ट मंगा के सेल कर सकते हो। तो वो भी देखा जाए तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती हैं। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि जो कंपनी को आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो जो बिजनेस जो मुझे ये नजर आता है, यहाँ पे आपको कैश डायरेक्टली मिल जाता है। यहाँ पे मेरे ख्याल से कैश कन्वर्जन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा। और यहाँ पे तो मेरे ख्याल से आपका जो कस्टमर है वो आपको पहले पेमेंट कर देता होगा, और जो सप्लायर्स वगैरह रहते हैं सप्लायर्स को आप बाद में पेमेंट करते हो, क्योंकि अगर आप होलसेल में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे मेरे ख्याल से तो कैश आपके पास में और रहता होगा। तो ये मुझे मेरे ख्याल से थोड़ा सा वैलिड रीजन मुझे यहाँ पे ये नजर नहीं आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, महेश मखीजा ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के एसेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 33 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का एसेट का नंबर अभी 82 करोड़ पे आ चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे 72 करोड़ से ये नंबर अभी 147 करोड़ पे आ चुका है। तो देखिए, ये कंपनी मेडिसिन बनाने का काम नहीं करती है, कंपनी मेडिसिन सेल करने का काम करती है और उसे वाइड लेवल पे सेल करने का काम करती है। तो वहाँ पे ये नंबर्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑल्दो यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के डबल से भी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये 6 करोड़ से हमें 10 करोड़ के लगभग ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर अगर आप देखोगे अराउंड 70% से ये नंबर हमें ग्रोथ हुआ नजर आया है। लेकिन जो रेवेन्यू के नंबर से वो डबल बढ़ते हुए नजर आए हैं। देखिए, ऑपरेटिंग लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंपनी के लिए प्ले आउट नहीं हुआ है। और मेनली अगर आप देखोगे जो रेवेन्यू में ग्रोथ भी हमें देखने को मिली है, तो यहाँ पे एक तरीके से जो कोविड बीच में आया है तो उसका भी एक रीजन हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 30 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। एक अभी जो कंपनी का आईपीओ प्राइस है वो हमें यहाँ पे 121 रुपीज पर शेयर पे नजर आता है। 1000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,21,000 रुपये लगेंगे।
इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 56.87 करोड़ का हमें यहाँ पे इशू साइज नजर आता है। इसमें जो 33 करोड़ का जो पैसा है वो कंपनी के पास में जाने वाला है और 22 करोड़ का पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो यहाँ पे ले रहे हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए जो एसएमई कंपनीज है यानी कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है वहाँ पे आपकी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर अभी कंपनी के प्रमोटर्स के पास में अगर अभी पैसा चला जाएगा तो वो मेरे ख्याल से वहाँ पे वो हंगर नहीं रहेगी, यानी कि ग्रोथ से रिलेटेड आप में जो भूख होनी चाहिए वो चीज़ें वहाँ पे नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए कभी कभार मैंने ऐसे देखा है बहुत सारे प्रमोटर्स अगर पैसा वगैरह आ जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते बिजनेस के ऊपर, अपने बिजनेस को एक मल्टी लेवल पे ले जाने की कोशिश नहीं होती है। और मैंने अधिकतर देखा है कि जो स्मॉल कंपनीज हैं तो वहाँ पे मेनली मैंने फ्रेश इशू ही देखा है, वहाँ पे मैंने ऑफर फॉर सेल बहुत कम देखा है। जहाँ पे ऑफर फॉर सेल है वहाँ पे लिस्टिंग के बाद में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मैंने नहीं देखा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 50% का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है और 50% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। तो देखिए मेरे ख्याल से तो अगर देखा जाए 28 करोड़ का रिटेल कोटा यानी कि काफी बड़ा हमें रिटेल कोटा नजर आता है। और जहां पर अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जब आईपीओ ओपन हो रहा है तभी एक इंस्टॉलेशन एनर्जी करके एक आईपीओ ओपन हो रहा है, उसके अलावा माफिया ट्रेंड्स का भी आईपीओ तब ओपन हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी डिमांड हमें कम नजर आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1,21,000 रुपये यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लगेंगे। रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। अगर एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए एज अ होल देखा जाए तो बिजनेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा नजर आता है, लेकिन मुझे यहाँ पे बिजनेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव नजर आता है। और खास करके अगर आप देखोगे यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा मार्केट है। अगर आप देखोगे जहाँ तक कि मैंने नंबर देखे नहीं है, मुझे लगता है कि अराउंड 80% का ये जो मेडिकल्स वाला ये जो मार्केट है ना ये अनऑर्गेनाइज्ड मुझे नजर आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो अभी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो भी आ रहे हैं तो यहाँ पे 20-25% मार्केट भी अगर इनके पास में आ जाता है तो वहाँ पे काफी फिनोमिनल ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली ये जो इंडस्ट्री आपके रडार पे होनी चाहिए। लेकिन देखिए बहुत नई नई कंपनीज यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे मार्जिन मेरे ख्याल से काफी ज्यादा प्रेशर में रहेंगे। तो मैं इस इंडस्ट्री को लेकर इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपको आपके पास वाला स्टोर है अगर उसके कंपेरिजन में अगर आपको ज्यादा सेल्स करनी है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको ज्यादा डिस्काउंट पे प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, तभी आप ज्यादा सेल्स कर पाओगे। और वहाँ पर अगर आप देखोगे अगर उसी प्राइसेस पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे होना चाहिए। तो आपको जो सप्लायर है वो डिस्काउंट पे भी आपको प्रोडक्ट देगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नजर आती है। यहाँ पे मेरे ख्याल से जो बड़े प्लेयर्स है, डोमिनेंट प्लेयर्स है, वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। और छोटे प्लेयर्स पे मेरे ख्याल से मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पे नहीं रहूँगा। लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर 5 से 6 गुना अगर ये सब्सक्रिप्शन होता है तो वहाँ पे आप लिस्टिंग के लिए वहाँ पे अप्लाई करने का सोच सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि क्यूएमएस मेडिकल एलाइड सर्विसेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।